खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, मुसलमानों के मसीहा और हमेशा अपने लोगों का पक्ष रखने वाले हैदराबाद का एक नेता जो हमेशा मुसलमानों की आवाज बनकर सामने आता है, जिसे किसी का खौफ नहीं है, महज अपने लोगों का दर्द तकलीफ दिखती है और हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है। मैं बात कर रही हूं असदुद्दीन ओवैसी की। आप भी समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में अपने कम्युनिटी के, अपने समुदाय के, अपने लोगों का दर्द याद कर कर किस तरीके से ये नेता रो जाता है, आंसू नहीं थमते हैं, ये आपको वीडियो में दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी AIMIM, जिसके ऊपर मुसलमानों ने कभी भरोसा नहीं दिखाया, जिसके ऊपर कभी मुसलमानों का भरोसा दिखा भी नहीं। जैसे कि आधे मुसलमान हमेशा अखिलेश की तरफ गए, कुछ मायावती की तरफ गए, तो इस तमाम तरीके की चीजें देखी गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कभी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद से जुम्मे की नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लोगों को संबोधित कर कर ऐसी बातें कही हैं। उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो सभी को सोचने पर, बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। पहले एक नजर उनके वीडियो पर डालिए और देखिए कि वो किस तरीके से भावुक होते नजर आते हैं। बोलते हैं कि वो, उनके लोग घबराएंगे नहीं, हिम्मत से काम लेंगे, डरेंगे तो खुदा से डरेंगे, लेकिन किसी और से नहीं डरेंगे। और ये जितने भी जालिम हैं, उनका जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जो जुल्म किया जा रहा है जालिमों का, वो डटकर सामना करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। एक नजर असदुद्दीन ओवैसी की इस वायरल वीडियो पर और देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों का नेता, मसीहा, जिसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, जिसके जहन का दर्द फूट फूट कर आंसू के सहारे बाहर निकल रहा है। एक नजर असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो पर। कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं, या अल्लाह मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे। गशी की हालत जारी होती है, आका के आंख से आंसू निकलते और फरमाते वालेकुम सलाम हबीब बिन अदी, वालेकुम सलाम हबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत हबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम हबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। देखा आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी वही ओवैसी है जो शेर की तरह हर किसी के सामने दहाड़ता है और आज अपने लोगों के सामने किस तरीके से भावुक होते नजर आए अपने लोगों के लिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और
जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम चीजों का जिक्र करते हुए अपने भाषण में इस बात को रखा कि मुसलमानों पर किस हद तक जुल्म हो रहा है, जो किसी से छुपाए भी नहीं छुपा है। आप भी जानते हैं तमाम वीडियोस जो निकलकर सामने आ रही हैं वो किस तरीके से बतला रही हैं, दर्शा रही हैं कि मुसलमानों को कितना ज्यादा सहना पड़ रहा है। वार भी उन पे किया जाता है और शिकार भी उनका किया जाता है। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने महज सिर्फ अपना दुख ही बयान नहीं किया, और भी बातें कही और किस तरीके से उन्होंने बताया कि मुसलमानों के ऊपर उनके घर ढा दिए गए, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, एक विकलांग को नहीं बख्शा गया, किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर कहर बरपाया गया। आप एक नजर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से अपने लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी सुनिए कि वो कैसे बतलाते हैं कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ है और किस तरीके से जुल्म किया गया है, किस तरीके से उनके लोगों को, मुसलमानों को परेशान दिन ब दिन किया जा रहा है। एक नजर इस वीडियो पर। हम कभी भी नबी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, देखा आपने इन तमाम दोनों वीडियोस आपने देखी, आपने ये दोनों वीडियोस देखी। इन वीडियोस को देखने के बाद आपके जहन में ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में से नहीं है जब वोट चाहिए होता है तब ही आते हैं, उन नेताओं में से नहीं है जब इनको जरूरत पड़ती है सत्ता में बैठने के लिए सिर्फ तभी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही जब जब मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती हुई है, जब जब मुसलमानों पर कहर बरपा है, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज हमेशा बुलंद रही है। आप इस बात को लेकर, मेरी कही हुई बातों को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी की वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को लेकर बोला है कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, जंग लड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, जालिमों से नहीं डरेंगे। जालिम किसको बोला है ये बाखूबी आप समझ गए होंगे कि जालिम बोलने का इशारा किस ओर है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद, असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरीके से अपने दिल का हाल उन्होंने बयां किया, उसको सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? जो नेता अपनी पार्टी को फैला नहीं पाया, AIMIM को, जिस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, उसको पता है कि उसके लोग कहीं और जाएंगे, अखिलेश यादव को अपनाएंगे, मायावती को अपनाएंगे और तमाम पार्टियों को अपनाएंगे, उनको जिताएंगे, लेकिन उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी का अपने लोगों के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी हौसला हारा। इन तमाम चीजों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।